Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम इस टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is contract of sale, meaning and feature, कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, और उसकी क्या मीनिंग है और क्या क्या फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने पढ़ लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब किसी चीज को बेचने के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। So till 1930, the law related to sale and purchase of goods were regulated by Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 हम पढ़ चुके हैं। तो Indian Contract Act 1872 के ही तहत पहले जो भी लॉ होते थे, ठीक है, जो सेल गुड्स की सेल और परचेज से रिलेटेड है, वो इसी के अंदर आते थे। बट इन 1930 क्या हुआ, सेक्शन 76 to 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो ये सेक्शन है 76 से 123, जो बेसिकली किससे रिलेटेड थे, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स से, उनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, उनको अलग करके एक एक्ट बना दिया गया जिसे हम कहेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है। इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1913 इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया और ये पास हुआ, और फिर 1 जुलाई 1930 से ये अपने काम पे आ गया, मतलब इम्पैक्ट, मतलब जो इम्प्लीमेंट है बेसिकली ये पूरी तरीके से लागू हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पहले ये किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट बाद में जो सेल और परचेस ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो भी लॉस थे उसको लेके अलग करके एक नया एक्ट बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट से हटा के, दैट इज इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट, राइट, 1913। अब हम मूव करने वाले हैं कि मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग ही ये आपका एक्ट है, ठीक है, 1930 सेल ऑफ गुड एक्ट। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। ये तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है, और ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट किसका है, स्पेसिफिकली सेल और परचेज ऑफ गुड्स का है, ठीक है, बेसिकली सेल ऑफ गुड्स का है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Sales of Good Act 1930, contract of sale of good is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। मतलब सेल ऑफ गुड, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सेलर जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है किसके टर्म में, गुड्स के टर्म में, ठीक है, कोई भी टेंजिबल गुड हो सकता है, उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, या फिर एग्री करता है कि वो ट्रांसफर करेगा किसको, बायर को, जो उसको खरीदना चाहता है, किस चीज के लिए, फॉर अ प्राइस। भाई ऐसे तो फ्री में दे नहीं रहा, प्राइस के लिए दे रहा है, उसको भी रिटर्न में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है उस चीज का, जो गुड्स है उसके जो प्राइस है उसके फॉर्म में उसको अब पैसे मिल रहे हैं या गुड्स ही मिल रहे हैं, वो अलग क्राइटेरिया है, जो भी इन रिटर्न ऑफ समथिंग वो कर रहा है ये चीज, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली दो चीज आती है आपकी, एक आती है सेल और एक आती है एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, सेल क्या है, ओनरशिप इन द गुड इज ट्रांसफर बाय द सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो मैं सेलर हूँ, बायर है, हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उनको गुड्स जो है वो बेचूंगी, ट्रांसफर करूंगी, ठीक है, और बायर एग्री करके, ठीक है, वो उसका जो भी प्राइस है वो मुझे पे करेंगे, तो मैंने इमीडिएटली ही ओनरशिप जो है वो उसको दे दी, ठीक है। अब वो गुड्स उसके हो गए, वो मेरे पास उसका टाइटल नहीं रह जाएगा, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे गुड्स है, नहीं, मैंने उसको ट्रांसफर कर दी उसकी ओनरशिप इमीडिएटली, जैसे जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम तुरंत ही दे दी। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्रीमेंट की है कि सेल करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में हो गया, अभी हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, अभी हमने कुछ भी इमीडिएटली ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करी है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ठीक है। वेयर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ गुड इज टू टेक प्लेस, होगी ओनरशिप ट्रांसफर किसी फ्यूचर टाइम में, या कोई कंडीशन रखी है कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम आपको गुड्स जो है वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे एग्रीमेंट करिए कि सेल करेंगे, और बेसिकली सेल क्या है, जो सेल हो गई है, ठीक है, एक हो गई है और एक एग्रीमेंट की है कि फ्यूचर में हम करेंगे, ठीक है। तो दो चीज है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। नेक्स्ट आता फीचर्स क्या है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के फीचर्स होंगे, ठीक है, क्या क्या है वो देखेंगे वन बाय वन। पहली बात तो दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर, मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एक है जो बेच रहा है,
चीजों को बेच रहा है और दूसरा है जो उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो दो पार्टी होगी यहाँ पे, एक होगा बायर, एक होगा सेलर, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट इन्वॉल्व एट लीस्ट टू पार्टीज, द बायर हु एग्रीज टू परचेज द गुड, बायर कौन है, जो ये एग्री करता है कि वो गुड्स को परचेज करेगा, और सेलर कौन है, हु एग्री करता है कि वो ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर करेगा बायर को इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के एक्सचेंज में यूजुअली मनी। भाई मनी बेसिकली यही माना जाता है कि पैसों के लिए ही लेन देन हो रहा है। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग गुड्स देके कोई दूसरा गुड्स लेते हैं, आपने पढ़ा होगा उस तरीके का ट्रांजेक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड होता है उसका, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो वो अलग क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट इज गुड्स की अगर हम बात की जाए तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स, जो भी गुड्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक मैटर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सेल का, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड्स की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होनी है। तो बेसिक सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स है, ठीक है। गुड्स होते कौन है, गुड्स होते हैं टेंजिबल मूवेबल आइटम्स सच एज प्रोडक्ट कमोडिटी, ठीक है। देखो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो आप मतलब टेंजिबल आप छू भी सकते हो और वो मूव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मूव नहीं हो सकता, मूवेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकती है, अलग तरीके से फिजिकल आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बेच सकते हो खरीद सकते हैं, बेसिकली वो सारे आइटम्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अकर इमीडिएटली इन द केस ऑफ सेल एंड एट द फ्यूचर टाइम। अब देखो ये भी बहुत ईजी है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मतलब कि जो ओनरशिप है, ठीक है, वो गुड्स जो है, जैसे मान लो मेरी एक पेन की दुकान है और मैं आपको क्या करना चाह रही हूँ, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको मैं पेन जो है वो बेचूंगी, ठीक है, बंडल में जो पेन है वो बेचूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो बेसिकली उसका इंटेंशन क्या है कि आपको ओनरशिप दे दी जाएगी, अब वो गुड्स आपके हो जाएंगे, आप मुझसे खरीद लोगे। तो दो तरीके से हो सकता है, हमने देखा था सेल में इमीडिएटली आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, या फिर एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है जहाँ पे फ्यूचर टाइम में आप भाई अपनी ओनरशिप जो है वो गुड्स की ट्रांसफर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या होगा, ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल। भाई ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना सेल का। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, जो हमने पहले पढ़े थे, कौन कौन से एलिमेंट हैं कि ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज दैट इज कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने के पर्पज से ये किया गया हो, सोशल वर्क के लिए ना किया गया हो, ठीक है। बाकी जो भी लीगैलिटी पर्पस है, लीगल पर्पस है, जो भी कैपेसिटी है, वो सारी चीजें जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा सेल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज प्राइस, और हमें पता है, हमने पूरे डेफिनेशन को अगर देखें तो हमने क्या कहा, डेफिनेशन से आप पूरे फीचर्स निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे देखी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर एग्रीज ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। देखो सेलर को बोला है, बायर को बोला, तो पहले तो आ जाएगा आपका फीचर कि टू पार्टीज होगी, दैट इज बायर एंड सेलर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा या ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया या एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा इन फ्यूचर, ठीक है, गुड्स की ओनरशिप टू द बायर। तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ प्राइस, तो आप लिख दोगे कि कंसिडरेशन होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डाल दो। तो इस तरीके से आप फीचर्स जो है थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। और क्यों कर रहे हैं, गुड्स का नाम आया ना कि क्या ओनरशिप किसकी आएगी, गुड्स की। तो गुड्स कौन कौन से हैं वो। सो प्राइस का क्या था कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन एग्रीड अपॉन द पार्टी, द प्राइस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। भाई जो भी लेन देन हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सेलर से बायर के लिए, किस लिए हो रही है, प्राइस के लिए हो रही है। भाई उसको कुछ मिल रहा होगा कंसिडरेशन में, तो प्राइस मनी के फॉर्म में मिल रहा हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में मिल सकता है, या कोई वैल्यूबल कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, मेथड क्या होगा पेमेंट का, वो सब आप कॉन्ट्रैक्ट में बता दोगे कि भाई मुझे चेक के थ्रू पेमेंट चाहिए, या मुझे इस मेथड के चाहिए, या कितना अमाउंट चाहिए, जितना आपकी भाई गुड्स की प्राइस होगी उतना ही मांगोगे, तो वो है। नेक्स्ट और लास्ट इज इंक्लूड बोथ सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये भी हमने देखा कि सेल करेगा या तो एग्रीमेंट करता है सेल के लिए, दोनों क्लियर है आपको। सेल मतलब इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है सेलर से बायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फ्यूचर डेट पे होगा, या फिर कोई कंडीशन रखी है, उसके फुलफिल हो जाने पे आप उसको जो गुड्स है उसकी सेल करोगे, दैट इज उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो दोनों चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आती है, तुरंत भी सेल हो सकती है या एग्रीमेंट हो सकती है सेल्स के रिगार्डिंग इन फ्यूचर टाइम, राइट गाइस। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेके। इसके बाद हम और नेक्स्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड कवर करेंगे। सो ये आपकी नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक था, ठीक है। सेल ऑफ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ये सेल ऑफ गुड एक्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं।
सो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।